जोरासी में श्री राम कथा का चौथा दिन श्री राम भद्राचार्य जी ने सुनाई सीताराम विवाह की कथा। संतों नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति से माहौल हुआ राममय। नारनौल 27 जनवरी जोरासी धाम में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव का चौथा दिन श्रद्धा, भक्ति और आस्था के रंग में रंगा नजर आया। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा और पूरा वातावरण जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। रामकथा के चौथे दिन उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डीपी यादव विशेष रूप से कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने जगत गुरु के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण कर स्वयं को धन्य बताया। श्री राम कथा के चौथे दिन जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने राम सीता विवाह की सुंदर कथा सुना श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव भी कथा स्थल पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार की धार्मिक कथाएं निरंतर होती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज महेंद्रगढ़ जिले में जो रामकथा का आयोजन हो रहा है वो केवल जिले ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के लिए सौभाग्य की बात है। जिला अध्यक्ष ने श्री राम कथा के आयोजक विनीत पिलानिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। राजनीति से ऊपर उठकर आस्था की मिसाल पेश करते हुए नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाल भी श्री राम कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कथा का आनंद लिया और कहा कि हमारे साथी एवं बड़े भाई विनीत पिलानिया ने इस आयोजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र में रामरस फैलाने का कार्य किया है। इसके लिए हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। रामकथा के चौथे दिन संत समाज की भव्य उपस्थिति ने कार्यक्रम को और अधिक दिव्य बना दिया। अखिल अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास, महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वर दास, संस्थापक श्री कृष्णा रक्षाशाला, संगीत कृष्ण सांवरिया बाबा, अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय अध्यक्ष जगत गुरु बालक देवाचार्य, जगत गुरु विष्णु स्वामी, विजय राम देवाजी भैया जी महाराज, जटेला धाम के महंत श्री श्री 1008 राजेंद्र दास जी महाराज, बल्लभगढ़ बाबा सहित अनेक बड़े संतों की उपस्थिति से पूरा पंडाल राममय वातावरण में डूबा नजर आया। श्रद्धालुओं ने कहा कि इस प्रकार का भव्य और दिव्य रामकथा आयोजन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बन गया है, जहां धर्म, आस्था और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देखिए, राम तो इस देश की आस्थाएं पूज्य हैं और पुरातन संस्कृति हमारे देश की अपनी संस्कृति रही है। वेदों की ऋचाएं और पुरातन संस्कृति के श्लोक आज भी जब कान में पढ़ते हैं तो भगवान राम की महिमा जो पूजनीय भद्राचार्य जी के शब्दों में निकल कर के आई, उसे देख कर सुन करके एक आनंद का वातावरण यहाँ जो बना है, उसमें मैं समझता हूँ कि देश के हम प्राचीनतम उन परंपराओं को, उस वैभव को और उस देश के सनातन और पुरातन कार्यक्रम और कार्यकलापों को मिला करके जो देश एक विश्व गुरु के रूप में इस पूरी दुनिया में विख्यात था, आज भी उस पथ की तरफ अग्रसर है। मौजूदा सरकारें, उनके साधु और सन्यासी गंगा के किनारे से लेकर के बनारस के किनारे तक और राजस्थान, हरियाणा से लेकर के और पूर्वांचल के नॉर्थ ईस्ट तक तमाम चारों तरफ पुरातन संस्कृति का बोलबाला जो शुरू हुआ है, उसमें हमारे महाराज जैसे मनीषी और जो विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में रहकर राजनीति को दिशा देने का काम कर रहे हैं, उनमें हमारे अध्यक्ष इस जिले के यतेंद्र राव जी और उनके सभी साथी जिन्होंने ये आयोजन किया है, भाई विनीत जी, उनके साथी सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे मनीषी जो यहाँ पर विराजमान है, वास्तव में इनके शब्दों से निकले हुए ओजपूर्ण शब्द इस देश को दिशा देने में, समाज को दिशा देने में कामयाब होंगे और फिर एक दिन ये मुल्क राष्ट्र प्रेम के उस ओतप्रोत से आगे बढ़ने का और विश्व गुरु की परंपराओं को निभाने का काम करेगा, जिससे वसुधैव कुटुंबकम की वो भावना जागृत होकर मजबूत हो जाएगी, जो भावना और जो वाच हमारी संस्कृत विद्या के अंदर और देश के मनुष्यों की जुबान से आते रहे हैं। आज भी हम तमाम लोग मिलकर के देश प्रेम में, राष्ट्र प्रेम में उसी पुरानी संस्कृति को पुकारने, कहने का और समाज को दिशा देने का जो प्रार्थना भगवान से करते हैं। शुभकामनाएं तमाम लोगों को, तो उन परंपराओं को चलकर हम अपने देश को मजबूत बनाएं। ताकि साल में इतना बड़ा प्रोग्राम है, वो फीलिंग कैसे है? नहीं, निश्चित तौर से अपने लोग जब कहते हैं, पुकारते हैं, एक आनंद का अनुभव होता है। तो इन तमाम लोगों से तो मैं मिला जो हमारे रिश्तेदारी के लोग हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि यहाँ साधु सन्यासियों के जो दर्शन हुए और जो भद्राचार्य जी के पवित्र शब्दों से उत्प्रोत हुए। माननीय महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य खंड दर्शन के जी पूरे
भारतवर्ष के संत यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, बिल्कुल ये सबसे महत्वशाली ये है। महत्वशाली है। ये धरती, हरियाणा का ये वातावरण, सरकार के सहयोग के द्वारा ये तमाम समाज को ताकतवर दिशा देने वाले कार्यक्रम और पत्रकारों की मजबूत कलम से बिखरने वाला है संदेश जो पूरे देश में जाएगा, वास्तव में कल्याणकारी होगा, अच्छा होगा और बढ़िया होगा।